नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू पे। मेरा नाम है मीनाक्षी और आज की कहानी का शीर्षक है लक्ष्य तो निर्धारित करो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गोविंद एक छोटी सी दुकान से अपना घर खर्च चलाता था। न उसके पास जमा करने लायक बचता था, न कमी पड़ती थी। उसे अचानक अपना जीवन निरर्थक लगने लगा। उसने सोचा, मैंने अपने जीवन में आखिर पाया ही क्या है। मेरे देखते ही देखते कई लोग लखपति हो गए, कोई मशहूर कलाकार बन गया, कोई बड़ा व्यापारी, परंतु मैं बस एक सामान्य आदमी बनकर रह गया हूँ। गोविंद के मन में बेहद हताशा की भावना आ गई। उसने अपने मन में कुछ संकल्प लिया और जंगल की तरफ चल दिया। वह चाहता था कि कोई जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना ले ताकि इस निरर्थक जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। मन ही मन कई प्रकार के बुरे ख्यालों में उलझा हुआ वह आगे बढ़ता ही जा रहा था। ठंड बढ़ने लगी थी, मगर जो मृत्यु का वर्ण करने चला हो उसे क्या ठंड लगे और क्या गर्मी। जंगली जानवरों की भयंकर आवाजें आने लगी थी, यद्यपि अभी तक कोई जानवर उसके नजदीक नहीं पहुंचा था। वह अपनी मृत्यु की तलाश में भटक रहा था। गोविंद ने देखा, जंगल में एक घने बरगद के नीचे कोई बैठा था। उत्सुकतावश वह नजदीक गया। देखा, एक महात्मा जी बैठे हैं। गोविंद के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह महात्मा जी के पास गया। उन्हें प्रणाम करते हुए उसने पूछा, महाराज, इस खतरनाक जंगल में आप क्या कर रहे हैं? जंगल के बाहर गांव है, वहां क्यों नहीं भजन पूजन करते? महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, हम साधु तो एकांत ही खोजते हैं। यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि इस बियाबान जंगल में जहां पग पग पर मौत घूम रही है, वहां तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कोई कष्ट है तो मुझे बताओ। मानो गोविंद की दुखती रग पर हाथ रख दिया गया हो। वह फफक फफक कर रो पड़ा। उसने रोते रोते अपने मन का दर्द महात्मा जी को बताया। महात्मा जी ने उसकी पूरी बात ध्यानपूर्वक सुनी। फिर बोले, अच्छा गोविंद, तुम यह सोचकर दुखी हो कि जीवन में कुछ साध नहीं पाए। सचमुच हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए। वह इंसान ही क्या जो जीवन में कोई उल्लेखनीय काम न कर पाए। परंतु मुझे यह तो बताओ कि तुमने क्या साधना चाहा या क्या प्राप्त करना चाहा? महात्मा जी के इस प्रश्न पर गोविंद बुरी तरह अचकचा गया। बोला, जी यह तो मैंने सोचा ही नहीं। महात्मा जी बोले, तुमने तीर का निशाना तो निर्धारित ही नहीं किया, फिर लक्ष्य वेद न कर पाने का दुख कैसा? जब तुमने अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया तो प्राप्त क्या करना चाहते हो? जाओ, पहले अपना लक्ष्य सोचो, फिर उसे प्राप्त करने की बात सोचना। महात्मा जी की बात सुनकर गोविंद की आंखें खुल गई। उसने जीवन को त्यागने का निर्णय छोड़ दिया। अब उसे जिंदगी जीनी थी, वह भी एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए लक्ष्य का होना आवश्यक है। हमें पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए, फिर उसके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तभी हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल हिंदी स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें।